कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर्स इंडिया पे। आज हम लोग मुगल काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चन को देखेंगे जो आपकी होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो इसका सही आंसर है लोधी वंश। लोधी वंश के जो इब्राहिम लोधी थे उसको परास्त कर 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उनको हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका सही आंसर पानीपत के प्रथम युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 4, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 1526 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 5, भारत में जीटी रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय के याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 7, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो था वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किसके दरबार बराबर को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस तरह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अहमदनगर। प्रश्न संख्या 11, मुगल सम्राट व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 12, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो महान संगीतज्ञ जो थे अकबर तानसेन वो अकबर के दरबार में रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट अकबर थे। क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो पानीपत की प्रथम युद्ध से मुगल राज की नींव पड़ी थी भारत में। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर है जहांगीर काल में। जहांगीर के काल में चित्रकारी में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो अकबर की जीवन कथा लिखी है अबुल फजल ने। प्रश्न के 18, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिन डायरी में दिया है? तो इसका सही आंसर है बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 19, शेरशाह का महान घोतक क्या है? तो शेरशाह का महान घोतक प्रशासनिक सुधार था। क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी जो हुमायूं की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो इसका सही आंसर है रज्मनामा। रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। इसका सही आंसर बहादुर शाह जफर द्वितीय सी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी थे टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है इबादत खाना। इबादत खाना उपासना भवन पूजा गृह का नाम था।
सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? तो इसका सही आंसर है अकबर। अकबर के शासनकाल में संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा विख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 27, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित है? तो रामचरितमानस के लेखक जो तुलसीदास है वो अकबर के शासन काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर है खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 29, मुंबई यान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो तुजू के बाबरी लिखी गई है तुर्की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 30, बाबर मूल रूप से कहाँ के शासक थे? तो बाबर मूल रूप से फरगना के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 31, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर है चंदेरी के शासक मेदिनी राय। इन्होंने बाबर को आक्रमण के लिए भारत में आमंत्रित नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। इसका सही आंसर है खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 33, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध बाबर द्वारा 1527 में लड़ा गया किसके साथ? राणा सांगा के साथ। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध 1528 जो मेदिनी राय के साथ लड़ा गया था। बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ाई हुई थी चंदेरी की युद्ध। और घाघरा का युद्ध 1529 में जो अफगानों के विरुद्ध मोहम्मद लोदी द्वारा लड़ा गया था। बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 34, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी से आगरा को दिल्ली स्थानांतरित किया? तो इसका सही आंसर है शाहजहां ने। शाहजहां ने जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, यानी आगरा से दिल्ली को ले गया शाहजहां ने। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। तो अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था बैरम खान। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस स्थान पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका सही आंसर है कन्नौज। कन्नौज पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 37, किसने ऐसे बाग बगीचों जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा को शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है बाबर ने। बाबर ने ऐसे बाग बगीचों का निर्माण की जो जिसमें बहता पानी हो। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो आत्मकथा है तुजू के बाबरी। इसका सही आंसर है तुजू के बाबरी बाबरनामा। कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है हुमायूं नामा हुमायूं, क्योंकि हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी, हुमायूं की बहन थी, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही आंसर है महेश दास को। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 41, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इस वजह से ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करा सका। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है, यानी ग्रैंड ट्रंक सड़क यानी जीटी रोड जोड़ती है कोलकाता से अमृतसर को। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर है इब्राहिम लोदी। 1526 में इब्राहिम लोदी जो बाबर से पराजित हुए थे। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी। प्रश्न संख्या 45, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालनौर में। क्वेश्चन नंबर 47,
गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर 48, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इसका सही आंसर है सिसोदिया वंश ने। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 49, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो जरी कलम की उपाधि से मोहम्मद हुसैन को अलंकृत किया गया था सम्राट अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां तक भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने पश्चिम से प्रवेश किया था पंजाब होकर। क्वेश्चन नंबर 52, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 53, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा है? तो फैजी जो है अकबर के दरबार में रहे थे। अकबर के दरबार के वो नवरत्न थे फैजी। क्वेश्चन नंबर 54, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो ये शेर शाह सूरी के समय में मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत एक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 55, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो 1539 चौसा की लड़ाई, चौसा जो है बिहार के बक्सर जिले में है, उस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 56, हुमायूं का अकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का अकबरा दिल्ली में है। हुमायूं के ही बेटे थे अकबर, ये आप याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इसका सही आंसर है हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। बीबी जो थे औरंगजेब की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 59, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो इसका सही आंसर है जहांगीर ने। जहांगीर ने फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर से बनवाया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसके एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो इसका सही आंसर है बाबर। बाबर की जो सब है उसको काबुल अफगानिस्तान में दफनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? तो इसका सही आंसर है बाबर को। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो इसका सही आंसर है बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 63, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है बेलग्राम का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे? तो इसका सही आंसर है रानी दुर्गावती। क्वेश्चन नंबर 65, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 66, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 67, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो इसका सही आंसर है भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 68, शिवाजी ने मुगलों के किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो इसका सही आंसर है पुरंदर की संधि। क्वेश्चन नंबर 69, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो इसका सही आंसर है 1699 में। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों की कैद में रहा फिर और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 71, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब के काल में। औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य जो थे वो तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था। क्वेश्चन नंबर 72, मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो इसका सही आंसर है 1555 से 56 के बीच। क्वेश्चन नंबर 73, मुगल सत्ता
की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो इसका सही आंसर है सरहिंद का युद्ध के समय। क्वेश्चन नंबर 74, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पन्ना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो इसका सही आंसर है हुमायूं की। क्वेश्चन नंबर 75, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो ये कहा गया था हुमायूं के विषय में। क्वेश्चन नंबर 76, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था मुगल प्रशासन में। क्वेश्चन नंबर 77, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। क्वेश्चन नंबर 78, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है अब्दुसद समद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि पाई? तो इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 81, मसनवी ने जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह किया है वो है मुबायिन में। क्वेश्चन नंबर 82, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल उल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल उल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 83, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर है शाहजहां ने। दिल्ली में जो लाल किले हैं उनका निर्माण शाहजहां ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 84, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित है। सबसे पहला दौड़ा का युद्ध, उसके बाद चौसा, कन्नौज या बिलीग्राम, फिर सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम कहा है? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम कहा है A.L. श्रीवास्तव ने, इतिहासकार है। क्वेश्चन नंबर 86, पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो शेर शाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना बिहार में है, बिहार की राजधानी है। मयूर सिंहासन तख्ते हाउस को बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो तख्ते हाउस पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। जो अंतिम बादशाह थे जो मयूर सिंहासन पे बैठा था, मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 88, पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था? तो जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। क्वेश्चन नंबर 89, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली जो थी वो शेर शाह की उपज थी। क्वेश्चन नंबर 90, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। क्वेश्चन नंबर 91, ईरान और शाह शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका सही आंसर है कंधार। कंधार एक जगह का नाम है जो ईरान और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी। क्वेश्चन नंबर 92, मुमताज महल का असली नाम था? तो मुमताज महल का जो असली नाम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 93, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 94, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका सही आंसर है पंचमहल। पंचमहल जो है अकबर द्वारा बनाई गई है जो बौद्ध विहार की तरह है। क्वेश्चन नंबर 95, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का पिता का नाम क्या था? तो अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 96, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों से। क्वेश्चन नंबर 97, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो इसका सही आंसर है जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है।
क्वेश्चन नंबर 99, मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्योहार लिया था पारसियों से। पारसियों के द्वारा पहले मनाया जाता था, फिर मुगलों ने इनको मनाना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सी मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल जो है रबिया उद दौरानी का मकबरा, जो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, वो कहलाता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 101, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब बादशाह के अंतर्गत सर्वाधिक हिंदू सेनापति रखे गए थे। इसका सही आंसर औरंगजेब होगा। क्वेश्चन नंबर 102, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो इसका सही आंसर है अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 103, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवर ए सुहेली ग्रंथ जो पंचतंत्र का अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 104, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो इसका सही आंसर है मंसूर, जो जहांगीर के दरबार में सबसे बड़े पक्षियों का चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। क्वेश्चन नंबर 106, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल्ह सर्वभौमिक शांति का तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पे आधारित थी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी राजनीतिक, धार्मिक और उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण से पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 107, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? तो तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर 108, गुलबदन बेगम पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम जो थी बेटी थी बाबर की। क्वेश्चन नंबर 109, मुगल प्रशासन में जिले के किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को जो है सरकार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 110, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? तो औरंगजेब जो है गुरु तेग बहादुर के मृत्यु के लिए जिम्मेदार है औरंगजेब। 111, भारत के मुगल शासक बनने पे जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था? इसका सही आंसर बाबर है। क्वेश्चन नंबर 112, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देश में हुआ वह थे फैजी। इसका सही आंसर है फैजी। फैजी के निर्देश में महाभारत का फारसी अनुवाद कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया है और जामा मस्जिद दिल्ली में है। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही आंसर है अब्दुल रहीम खाने खान की। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो इसका सही आंसर है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 116, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर के सीकरी में। जो अकबर द्वारा बनाई गई इमारत जो है वो फतेहपुर सीकरी में। 117, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 118, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इसका सही आंसर है दशावंत। दशावंत जो थे अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर है शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के मकबरे में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। 120, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान था। क्वेश्चन नंबर 121, शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर क्या थी? तो वह सासाराम थी। सासाराम की जागीर के प्रबंधक के रूप में शेरशाह की नियुक्ति उसके पिता हसन खान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 122, दक्षिण भारत के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खान को शेर खान
की उपाधि दी थी और अपना वकील, प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का आंतरिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया। तो इसका सही आंसर है बहार खान नुहानी ने। क्वेश्चन नंबर 123, दक्षिण भारत का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की थी। तो ये हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी शेरशाह खान ने। 124, हुमायूं और शेर खान के मध्य लड़े गए युद्ध में से कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो चौसा का युद्ध था। इसका सही आंसर चौसा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 125, किस युद्ध को जीतने के बाद बादशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है कन्नौज बिलीग्राम के युद्ध। क्वेश्चन नंबर 126, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? तो इसका सही आंसर है शाहजहां के शासनकाल का एक राज्य के इतिहासकार थे अब्दुल हामिद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 127, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया। कारण, उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो इसका सही आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 128, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किनके बीच लड़ा गया था? तो ये इसका सही आंसर है औरंगजेब और दारा सिकों के बीच धर्मत का युद्ध लड़ा गया था 1658 में। क्वेश्चन नंबर 130, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वारा कहा जाता है? इसका सही आंसर है सूरत को। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है अकबर सर टॉमस रो। ये गलत है। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आया था, शाहजहां के काल में ट्रेवेनियर आया था, औरंगजेब के काल में मनुची आया था, लेकिन अकबर के काल में सर टॉमस रो नहीं आए थे। यहाँ पे कोई रॉल्फ फिंच जो थे अकबर के शासन काल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जो, इसका आंसर बी है 1, 2 और 3 सही है, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। दूसरा, जिन्होंने किसी दरबार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। और 3, सम्राट ही जिनका असल कर्नल था। क्वेश्चन नंबर 134, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य का एक बड़ा धक्का पहुंचा। इसका सही आंसर है डी, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 135, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो इसका सही आंसर है मीर बख्शी। मीर बख्शी जो थे अकबर के शासनकाल में सैनिक विभाग का सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 136, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख्य से अन्यास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। तो इसका सही आंसर है मारवाड़। क्वेश्चन नंबर 137, किस अभियान के समय अचानक बारू में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी? तो शेर शाह की मृत्यु हुई थी कलिंजर अभियान के समय। क्वेश्चन नंबर 138, शेर शाह के मकबरे में क्या असत्य है? तो उसका सही आंसर है डी, शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया। यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 39, शेर शाह कालीन और प्रशासनिक इकाई सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। इक्ता प्रांत, इसका प्रधान होता था हाकिम एवं अमीन। सरकार जिला के प्रधान होते थे शिकादार ए शिकदरान। परगना तालुका, इसके प्रशासनिक इकाई के प्रधान होते थे शिकादार एवं मुंसिफ। और ग्राम के मुकद्दम एवं अमील इसके प्रधान हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 140, शेर शाह प्रशासन में फतेहदार था। तो इसका सही आंसर है फतेहदार था कोषाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 141, शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्डों की रखना। क्वेश्चन नंबर 142,
किसने शेर शाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा है कि एक जराक्षीण मृत्यु मुख में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पे स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तभी किसी चोर या लुटेरों को हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो ये कथन है अब्बास खान सरवानी के। क्वेश्चन नंबर 143, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धामनियां थी, यह किसकी युक्ति है? तो इसका सही आंसर है के.आर. कानूनगो की युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 144, शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग नहीं था शेर शाह के शासनकाल में। शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए, जिन धातुओं के बने होते थे वे सोना, चांदी और तांबा के बने होते थे, यानी असरफी सोना, रुपया, चांदी और दाम तांबा नामक सिक्के थे। क्वेश्चन नंबर 146, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है शेर शाह के द्वारा। दिल्ली का जो पुराना किला है वो शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 147, अमरकोट के राजा वीरशाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर है अकबर का। अकबर का जन्म जो थे अमरकोट के राजा वीरशाल के महल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 148, हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम। हमीदा बानो बेगम जो थी वो अकबर की माँ का नाम था। क्वेश्चन नंबर 149, अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1560 में। 1560 में अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खान, उनका पतन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 150, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 151, पर्दा प्रशासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल का सर्वप्रमुख सदस्य थी। इसका सही आंसर है महाम अनगा। महाम अनगा जो थी वो हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 152, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो इसका सही आंसर है मालवा विजय। मालवा विजय से अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 153, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? तो इसका सही आंसर है गुजरात अभियान को। गुजरात अभियान को स्मिथ ने अकबर के द्रुतगामी अभियान कहा था। क्वेश्चन नंबर 154, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असुरगढ़ विजय। क्वेश्चन नंबर 155, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो बीरबल जो थे वो यूसुफजाइयों के विद्रोह के दबाते समय मारे गए थे। यूसुफजाइयों के विद्रोह के दबाने के समय मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 156, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। दास प्रथा की समाप्ति 1562 ईस्वी में हुई। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में हुई। जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुई और सूबों का पुनर्गठन 1580 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 157, सूची 1 और सूची 2, इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575 में की गई थी। मजहर की घोषणा 1579 में की गई थी। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में किया गया था और दीन इलाही की घोषणा 1582 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 158, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। करोड़ी की नियुक्ति 1573 में की गई थी। दहशाला बंदोबस्त लागू 1580 में हुआ था। इलाही संवत का प्रचलन 1584 में हुआ था और इलाही गज का प्रचलन 1587 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 159, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर का इस्लाम को शत्रु कहा? तो इतिहासकारों में जो है बंतायूनी ने इस्लाम का शत्रु अकबर को कहा था। क्वेश्चन नंबर 160, अकबर ने किसे कविराय यानी कविराज की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर है बीरबल को। क्वेश्चन नंबर 161, जहांगीर के निर्देश पे किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो जहांगीर ने निर्देश दिया था, वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 162,
दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो दहशाला बंदोबस्त जो है वो टोडरमल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 163, अकबर ने किसे कंठ भरवनी विलास की उपाधि दी थी? तो कंठ भरवनी विलास की उपाधि दी थी तानसेन को अकबर ने। 164, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजहां कौन था? तो वो जहांगीर था, जो पिता के रहते बादशाह का पद प्राप्त करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 165, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो शासक बनने के बाद जो थे 12 अध्यादेश जारी किए थे जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 166, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में। यह गलत है। खुसरो का विद्रोह 1606 से 7 के बीच हुआ था। खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1622 से 1625 के बीच हुई थी और महावत खां का विद्रोह 1626 से 1627 के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 167, किसके समय कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो इसका सही आंसर है जहांगीर के समय कंधार जो थे मुगलों के हाथ से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 168, जहांगीर की पत्नी और उपाधियां और पदनाम, सूची 1 और सूची 2। मानबाई, जहांगीर की पत्नी मानबाई का पदनाम था शाह बेगम। जहांगीर की दूसरी पत्नी जगत गोसाई का नाम था जोधाबाई। जहांगीर की तीसरी पत्नी मेहरुनिसा का नाम था नूरजहां या नूर महल या बादशाह बेगम। क्वेश्चन नंबर 169, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? इसका सही आंसर है जहांगीर के काल में। क्वेश्चन नंबर 170, किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर है बीजापुर के शासक आदिल को। क्वेश्चन नंबर 171, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याली शोरी के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? तो इसका सही आंसर है जहांगीर की। क्वेश्चन नंबर 172, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो इसका सही आंसर है जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 173, मराठा एवं अफगानों के मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। इसका सही आंसर है जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 174, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो शाहजहां के समय जो थी महावत खान का विद्रोह नहीं हुआ था। इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 175, शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। क्वेश्चन नंबर 176, शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर है अर्जुमन बानो बेगम को यानी मुमताज को। क्वेश्चन नंबर 177, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर है दारा शिकोह को। दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद एवं शाह इकबाल की उपाधि से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 178, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्ष में हुए उत्तराधिकार के युद्ध का क्रम क्या था? तो उत्तराधिकार का युद्ध का क्रम था बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और देवराय। ये 5 युद्ध थे। धर्म युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 179, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो सबसे निर्णायक युद्ध जो है सामूगढ़ का युद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 180, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई? तो इसका सही आंसर है आगरा के किले में। आगरा के किले में औरंगजेब जो है अपने पिता शाहजहां को बंदी बना के 8 वर्षों तक रखा था। 181, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है जाट विद्रोह, फिर बुंदेला, फिर सतनामी और फिर सिख युद्ध। क्वेश्चन नंबर 182, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? इसका सही आंसर है राजा राम ने। राजा राम ने अकबर के मकबरे को खोदकर उसके शव को निकालकर उनके हड्डियों तक को जला दिया। क्वेश्चन नंबर 183, साकी मुस्तैद खान की रचना माशिए
ए आलमगीर को किसने मुगल राज्य की गजेटियर की संज्ञा दी? तो इसका सही आंसर है जद्दूनाथ सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 184, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार ढक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह युक्ति किस इतिहासकार की है? तो इसका सही आंसर है जद्दूनाथ सरकार की। क्वेश्चन नंबर 185, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फकीर कहती थी? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर 186, किसने अकबर को जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर इज्दी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? तो इसका सही आंसर है अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 187, दीवाने वजीरात एवं कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है अकबर ने। अकबर ने दीवाने वजीरात एवं कुल नामक नए पद की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 188, अकबर के समय मुगल प्रांतों की संख्या 15 थी और औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गई थी। यानी अकबर के समय 15 मुगल सूबे थे जो औरंगजेब के समय 21 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 189, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो थे वो जजिया कर समाप्त करने वाले मुगल बादशाह थे अंतिम। क्वेश्चन नंबर 190, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है पेवाकी या पायवकी। क्वेश्चन नंबर 191, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। उसका सही आंसर है क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों को जात एवं सवार बोधक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 192, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अश्व सिंह अश्व का प्रचलन किसने किया था? तो जहांगीर ने। जहांगीर ने 2 अश्व या सिंह अश्व का प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 193, मनसबदारी व्यवस्था में महान जागीरों का प्रचलन का श्रेय शाहजहां को जाता है। क्वेश्चन नंबर 194, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर है जागीरदारी संकट औरंगजेब के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 195, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरत से की गई जरावट को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ पे है? तो ये हुमायूं का मकबरा है 4 बाग शैली का। क्वेश्चन नंबर 197, पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है जहांगीर ने। जहांगीर ने पिटरा ड्यूरा का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 198, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है? तो इसका सही आंसर है एतमाद उद दौला का मकबरा का पूर्ण जो है वो संगमरमर से इसका हुआ है निर्माण। क्वेश्चन नंबर 199, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता था? तो इसका सही आंसर है शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर के काल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 200, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों के छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा था? तो इसका सही आंसर है विशनदास को। क्वेश्चन नंबर 201, फर-ए-ज़ादी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो इसका सही आंसर है शिहाबुद्दीन सुहारवाडी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 202, औरंगजेब ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा-ए-दिलकुशा के रचनाकार थे। इसका सही आंसर है भीमसेन सक्सेना कायस्थ। भीमसेन सक्सेना कायस्थ के द्वारा नुस्खा-ए-दिलकुश ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 203, अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 204, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया है? तो एतमाद उद दौला का मकबरा जो आगरा में है वह नूरजहां ने बनाया था, जो अकबर में आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 205, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर को संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो अकबर की संप्रभुता जो है इनमें से मेवाड़ के राजा ने स्वीकार नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 206, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो इसका सही आंसर है शेरशाह ने। शेरशाह ने
पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? क्वेश्चन नंबर 207, जहांगीर को दफनाया गया था, तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था और बाबर को अफगानिस्तान के काबुल में। क्वेश्चन नंबर 208, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुगल सम्राट औरंगजेब जो थे वो वीणा बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 209, वो प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर है हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी जो जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 210, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो जहांगीर के चित्रकार थे अबुल हसन और अकारिजा, ये दो चित्रकार थे जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर 211, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो लंदन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो गठन हो रहा था उस समय भारत के राजा थे अकबर। क्वेश्चन नंबर 212, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आए थे? तो शाहजहां के काल में जो थे पीटर मुंडी, जो यूरोपियन यात्री थे वो भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 213, अकबर ने दीन इलाही वर्ष 1582 में प्रारंभ किया था। अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म जो थे 1582 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 214, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकारी नहीं थे? तो अकबर के दरबार में चित्रकारी जो नहीं थे वो थे कल्याण दास। कल्याण दास जो थे अकबर के दरबार के चित्रकार नहीं थे। अकबर के दरबार के चित्रकार कौन कौन से थे? तो उसका सही आंसर है दशवंत, अब्दुसमद और बशावन। क्वेश्चन नंबर 215, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। तो इसका सही आंसर है काबुल में। बाबर ने बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर जो थे नूरजहां के गुट के सदस्य नहीं थे। गियास बेग, आशफ खान और खुर्रम ये नूरजहां के गुट के सदस्य थे। अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नाम क्या है जिसे जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 218, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 219, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे। तो सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे वित्त मंत्री थे। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल वित्त मंत्री थे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।